Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare। नमस्कार, रेडियो मानव रचना 107.8 पर मैं हूं सरिता आपके साथ और शुरू हो चुका है कार्यक्रम आत्मदर्शन, जिसमें हम बात करते हैं प्रभु श्री कृष्ण की, उनकी लीलाओं की, बहुत कुछ जानते हैं प्रभु श्री कृष्ण के विषय में, उनके भक्तों के विषय में, भक्ति के विषय में। और इस प्रोग्राम में हमेशा की तरह अपना ज्ञान हमारे साथ बांटने के लिए स्टूडियो में मौजूद होती हैं रागलेखा दासी जी, चरणाश्रित युगाचार्य श्रीमद भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी जी की शिष्या। तो रागलेखा दासी जी, आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। हरे कृष्ण। रागलेखा दासी जी, बहुत सारे भक्तों परिकरों की कथाएं, प्रसंग, जीवन, जो उनका चरित्र रहा वो हम जान रहे हैं आपसे पिछले कई एपिसोड्स में। और पिछले एपिसोड में भी आपने हमें बहुत कुछ बताया श्री वासुदेव सार्वभौम भट्टाचार्य जी के बारे में। तो आज के एपिसोड में आप हमारे श्रोताओं को किस परिकर या किस भक्त की कहानी सुनाने वाली हैं? आज हम चर्चा करेंगे श्री सुबुद्धि राय, राजा सुबुद्धि राय थे, उनके विषय में, उनके जीवन चरित्र के विषय। राजा सुबुद्धि राय जी के विषय में। जी 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 जी। तो सुबुद्धि राय जी के माता पिता का परिचय, जन्म स्थान के विषय में कुछ भी नहीं जाना जाता है। तो इन्होंने कलियुग पावन अवतारी महाप्रभु जी के दर्शन किए थे, इसलिए महाप्रभु जी की विशेष कृपा उनको प्राप्त हुई थी, इसीलिए इनका पावन चरित्र जो है स्मरणीय और कीर्तनीय है। तो ये गौड़ देश के प्रसिद्ध राजा थे। गौड़ देश का बंगाल के प्राचीन काल में जो बंग देश में रहने वालों को गौड़िया कहा जाता था, और गौरांग महाप्रभु के आविर्भाव के पश्चात उनके भक्ति गौड़िया शब्द से वाच्य, मतलब दोनों तरह से जो गौड़ महाप्रभु के भक्त हैं और जो बंग देश बंगाल में रहने थे उसको गौड़िया कहा जाता था। तो ये ब्राह्मण धर्म में प्रकट हुए थे और इनको पांडित्य भी बहुत इनकी प्रसिद्धि थी। और जब ये सुबुद्धि राय जी गौड़ देश के राजा हुए तो हुसैन शाह इनके अधीन नौकरी करते थे। एक बार हुसैन शाह ने कोई गलती की, मतलब ऐसा कहा जाता है कि बड़े तालाब की खुदाई करते समय कोई गलती की थी, उसके फलस्वरूप सुबुद्धि राय ने दंड के रूप में उनको चाबुक मारा था। तो देववशतः वही हुसैन शाह कुछ समय के पश्चात गौड़ देश का बादशाह बन गया और हुसैन शाह सुबुद्धि राय द्वारा किए गए उपकारों का स्मरण करके उनका बहुत सम्मान करता था। सुबुद्धि राय द्वारा मारे गए चाबुक का निशान अभी तक उसकी पीठ पर विद्यमान था। तो एक दिन उनकी पत्नी ने निशान देखा तो उन्होंने इसके विषय में पूछा, उसे पता लगा कि सुबुद्धि राय राजा थे, उन्होंने बादशाह को चाबुक मारे थे। तो सुनने के साथ ही वे क्रोधित हो गई और इसने सुबुद्धि राय को प्राण दंड देने के लिए पति को उकसाया, किंतु बादशाह द्वारा ये स्वीकार न करने पर बेगम ने सुबुद्धि राय की जाति नाश करने के लिए कहा। तो अच्छा, प्राण दंड नहीं ले कर सकते तो उनकी जाति का नाश कर दो। तो बादशाह ने सोचा कि अगर जाति का नाश कर देंगे तो सुबुद्धि राय जी आत्महत्या कर लेंगे, इसलिए उन्होंने ये भी बात अस्वीकार कर दी। फिर बेगम ने आत्महत्या करने की धमकी दी। तो फिर बादशाह ने कोई उपाय न देखकर स्त्री के कहने के अनुसार सुबुद्धि राय जी को अपने करवे मिट्टी के बर्तन का पानी पिलवा दिया। जो मुसलमान लोग करवा रखते हैं मिट्टी का बर्तन, उसका पानी पीने से हिंदू धर्म के विधान के अनुसार उसका पानी पीते ही सुबुद्धि राय जी की जाति नष्ट हो गई। तो इनकी जाति वालों ने उनको बहिष्कृत कर दिया कि आप हमारी जाति में नहीं, क्योंकि तो ब्राह्मण समाज में थे, तो वो लोग उन्होंने उनको बहिष्कृत कर दिया। तो सुबुद्धि राय जी को पहले से ही विषयों के प्रति वैराग्य हो गया था, इसलिए वो मौका पाकर घर परिवार सबको छोड़कर काशी में चले गए। तो वहाँ उन्होंने अपने सब ब्राह्मणों से, पंडितों से, विद्वानों से पूछा कि मैंने ऐसे किया है, इसका प्रायश्चित क्या है। तो ब्राह्मणों ने उनको कहा कि तुम खौलता हुआ घी पी लो, और कुछ ब्राह्मणों ने कहा कि तुम जलती हुई भूसी की ढेरी के ऊपर लेट जाओ और फिर वहीं पे जल जल कर मर जाओगे। तो सुबुद्धि राय जी के मन में बड़ा संदेह हो गया। तो उन्होंने महाप्रभु जी वाराणसी में आए तो सुबुद्धि राय जी ने अपना सारा वृत्तांत उन्हें सुनाया। तो वृत्तांत सुनने के बाद महाप्रभु जी ने उन्हें वृंदावन में जाकर कृष्ण नाम संकीर्तन करने का उपदेश दिया। प्रभु कहे, यह से जा वृंदावन निरंतर कर कृष्ण नाम संकीर्तन, एक नाम भाषित तो हमारा पाप दोष जावे और नाम वही से कृष्ण चरण पाएगे।
तो प्रभु ने कहा कि तुम यहाँ से वृंदावन चले जाओ, वहाँ पे निरंतर कृष्ण नाम संकीर्तन करो। एक नामाभास से, मतलब नाम जैसा भी करोगे तो तुम्हारे सारे पाप दूर हो जाएंगे, और अगर और नाम लोगे तो कृष्ण के चरणों को प्राप्त कर लोगे। और कृष्ण नाम लैया कृष्ण स्थान स्थिति महापाप तेर है, यही प्राय स्थिति। तो बोले कि महान से महान पाप हो उसकी भी यही प्रायश्चित है कि तुम नाम करो, हरे नाम संकीर्तन करो। और तुम अगर गरम गरम खौलता हुआ तेल पी लोगे तो उससे मृत्यु हो जाएगी। अगर उसमें अगर किसी वो जलते हुए उसमें लेट जाओगे घास में तो भी मृत्यु हो जाएगी। तो शरीर की होगी, लेकिन आत्मा का तो नहीं हुआ ना। तो आत्मा ही इससे प्रसन्न हो जाएगी अगर तुम हरि नाम करोगे। तो महाप्रभु जी की आज्ञा से सुबुद्धि राय जी वृंदावन गए, और उन्होंने रास्ते में प्रयाग अयोध्या होते हुए नैमिषारण्य में पहुंच कर कुछ दिन रहे। फिर उसके बाद नैमिषारण्य से मथुरा पहुंचे। तो उनको मालूम हुआ कि महाप्रभु जी तो वृंदावन से प्रयाग चले गए। फिर महाप्रभु जी के दर्शन न होने से सुबुद्धि राय जी बड़े मर्माहत हुए। महाप्रभु जी के विरह में उन्होंने वैराग्य और उदासीनता आ गई उनको, और इस प्रकार से कष्टों को सहन करते हुए जंगल से सूखी लकड़ियां इकट्ठी करके लाते और मथुरा में बेचते थे। उससे जो कुछ पैसा मिलता उससे ही वो मात्र चने चबाकर जीवन धारण करते थे। और कोई भी जरूरतमंद, कोई गौड़िया वैष्णव या कोई होते थे, उनको दही चावल इत्यादि खिलाते थे। इस प्रकार उनका वैराग्यमय जीवन था और वैष्णव सेवा, उसके लिए निष्कपट सेवा की पुष्टता देखकर रूप गोस्वामी जी बहुत ही प्रसन्न हुए। रूप गोस्वामी जी भी मथुरा में ही रहते थे उस वक्त। तो श्री रूप गोस्वामी ने सुबुद्धि राय जी के साथ सारा ब्रजमंडल की कृष्ण लीला स्थलियों का दर्शन करवाया था। रूप गोस्वामी ने ऐसी काहे बहु प्रीति कैला, आपने संग लैया द्वादश दिखाईला। तो धनवान होने पर ही कोई विष्णु वैष्णव की सेवा करेगा ऐसा नहीं होता है। स्थिति आ जाती है तभी वो दरिद्रता रहने देवी भगवान की इच्छा से विष्णु वैष्णव की सेवा कर सकता है, उसके लिए कोई अभाव नहीं होता। तो सुबुद्धि राय जी का पावन चरित्र उसका दृष्टांत स्वरूप है। तो सनातन गोस्वामी जी मथुरा में आकर सुबुद्धि राय जी से मिले, और रास्ते में जब रूप गोस्वामी जी अनुपम चले थे तो उनकी सनातन गोस्वामी जी से भेंट नहीं हुई, क्योंकि वो जब जा रहे थे वृंदावन की ओर तो सनातन गोस्वामी जी वृंदावन आ रहे थे और ये लोग प्रयाग की ओर जा रहे थे। तो जब सनातन गोस्वामी जी सुबुद्धि राय जी ने जब सुना तो उनको बहुत दुख हुआ। सनातन गोस्वामी जी से उनकी पूर्व आश्रम की बातें सुनकर सुबुद्धि राय जी उनके प्रति अधिक आकृष्ट होने लगे। सनातन गोस्वामी जी के प्रति उनका अत्यधिक स्नेह होने लगा। सुबुद्धि राय जी का जीवन के बाकी समय दीन भाव से गोस्वामियों के साथ वृंदावन में रह के वैराग्य और निष्ठा के साथ हरि नाम कीर्तन करते हुए बिताया। महाप्रभु जी की आज्ञा से का इन्होंने अक्षरशः पालन किया, अक्षर अक्षर से। उनकी कृपा में भी किसी को कुछ मालूम नहीं जी। तो सुबुद्धि राय जी के बारे में जाना किस तरह के वो राजा थे और किस तरह से प्रभु के साथ उनका जो संबंध रहा वो कैसा था, ये हमने जाना रागलेखा दासी जी से। आगे और भी जानेंगे बहुत कुछ, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद सुनते हैं एक प्यारा सा भजन, फिर लौट कर आते हैं। आप जुड़े रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 के साथ कार्यक्रम आत्मदर्शन में। फील गुड, फील लाइव। एक नजर कृपा की कर दो लाडली श्री राधे, एक नजर कृपा की कर दो स्वामिनी श्री राधे, एक नजर कृपा की कर दो स्वामिनी श्री राधे। श्री राधे 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 श्री राधे। दासी की भक्तों की, दासी की झोली भर दो स्वामिनी श्री राधे, भक्तों
की झोली भर दो स्वामिनी श्री राधे। दासी की झोली भर दो स्वामिनी श्री राधे। दासी की झोली भर दो स्वामिनी श्री राधे। लाडली श्री राधे, लाडली श्री राधे। लाडली श्री राधे। लाडली श्री राधे। भक्तों की झोली भर दो लाडली श्री राधे। भक्तों की झोली भर दो लाडली श्री राधे। दासी की झोली भर दो लाडली श्री राधे। दासी की झोली भर दो लाडली श्री राधे। मैं तो राधा राधा सदा ही रटूं। मैं तो राधा राधा सदा ही रटूं। मैं तो राधा राधा सदा ही रटूं। कभी द्वारे से लाडली के ना हटूं। कभी द्वारे से लाडली के ना हटूं। लाडली लाडली हो, कभी द्वारे से लाडली के ना हटूं। कभी द्वारे से लाडली के ना हटूं। कभी द्वारे से लाडली के ना हटूं। मेरे शीश कमल पग धर दो लाडली श्री राधे। मेरे शीश कमल पग धर दो लाडली श्री राधे। मेरे शीश कमल पग धर दो लाडली श्री राधे। एक नजर कृपा की कर दो स्वामिनी श्री राधे। एक नजर कृपा की कर दो स्वामिनी श्री राधे। मेरी आस ना टूटने पाए कभी, हे क्षमा क्षमा क्षमा। मेरी आस ना टूटने पाए कभी। मेरी आस ना टूटने पाए कभी। इस तन से प्राण जाए तभी। इस तन से प्राण जाए तभी। हे श्यामा प्यारे, मेरी इस आस को कभी तोड़ना नहीं। मेरे तन से प्राण तभी जाए ओ केशवा। मुझे निज दर्शन का वर दो स्वामिनी श्री राधे। मुझे निज दर्शन का वर दो स्वामिनी श्री राधे। मुझे निज दर्शन का वर दो स्वामिनी श्री राधे। एक नजर कृपा की कर दो स्वामिनी श्री राधे। एक नजर कृपा की कर दो स्वामिनी
राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे। भक्तों की झोली भर दो स्वामिनी श्री राधे। भक्तों की झोली भर दो स्वामिनी श्री राधे। दासी की झोली भर दो स्वामिनी श्री राधे। दासी की झोली भर दो स्वामिनी श्री राधे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। बोलो श्री राधे जय श्री राधे। बोलो श्री राधे जय श्री राधे। राधे राधे जय राधे, राधे राधे राधे। राधे राधे जय राधे, राधे राधे राधे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। स्वागत है दोस्तों आप सभी का एक बार फिर रेडियो मनोविष्णा 107.8 पर। मैं हूं सरिता आपके साथ, और बहुत सारे भक्तों और परिकरों की जो कथा है, जो प्रसंग है, जो जीवन उनका रहा, उनके बारे में हम रागलिका दासी जी से इस प्रोग्राम के अंतर्गत आजकल जान रहे हैं। तो अभी हमने जाना श्री सुबुद्धि राय राजा जो थे उनके बारे में। तो रागलिका दासी जी, हमारे एक सुनने वाले का एक प्रश्न आया था, तो वो ये जानना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं कि जो खाटू श्याम जी हैं, जो श्याम जी का खाटू श्याम वाला रूप है, उसके बारे में वो जानना चाहते हैं कि वो रूप क्या है खाटू श्याम जी का। क्योंकि आजकल बहुत मतलब खाटू श्याम जी के बारे में हम लोग सुन रहे हैं, लेकिन वो श्याम जी का कौन सा रूप था और ये कब अवतरित हुआ जी। तो महाभारत के प्रसंग में जो भीम थे, उनके विवाह एक असुरी से हुआ था, हिडिंबा से। तो उनके जो पुत्र थे वो थे घटोत्कच। बिल्कुल। तो घटोत्कच के जो पुत्र थे बर्बरिक, तो बर्बरिक जो थे उनका केवल, उन्होंने पूरा महाभारत देखा था। तो वो महाभारत देखा था तो उनका केवल मुख रह गया था, उनका फिर वध हो गया था, तो उनका मुख रह गया था, केवल ऊपर का गर्दन से वो उनका अलग हो गया था। तो वो उन्होंने देखा था, तो इसलिए वही खाटू श्याम जी के रूप में दिखे थे। तो वो मतलब भगवान श्री कृष्ण का रूप थे।
कृष्ण का रूप ही समझते हैं कि उसमें उन्होंने पूरा महाभारत देखा, वो बड़े वो थे, इसलिए उनको ऐसा माना जाता है। लेकिन वो आंशिक रूप से हैं, जैसे पूरा संपूर्ण रूप नहीं है। और जैसे कि कृष्ण जैसे संपूर्ण श्याम सुंदर गोपेश वृंदावन में विराजते हैं, इस तरह से नहीं है, वो आंशिक ही स्वरूप है। अच्छा जी। तो उनकी मेनली वहाँ पे पूजा होती है, क्योंकि वो लोग बहुत मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए, हाँ। कोई भी सांसारिक मनोकामनाएं तो पूर्ण हो जाती हैं वहाँ पे, तो भोग लगाते चूरमा का उसका। लेकिन वैसे कोई उपासना के रूप में नहीं है, क्योंकि वो उनकी मनोकामनाएं पूर्ण कर रहे हैं, इसलिए वो उनकी पूजा कर रहे हैं। अच्छा, क्योंकि आजकल जो है हम इस संसारिक रूप में बहुत कुछ देख रहे हैं कि स्थानों पर, बहुत जगहों पर खाटू श्याम जी के मंदिर बने हुए हैं और उनकी पूजा होती है। तो ये प्रश्न एक आया था हमारे श्रोता का कि जो खाटू श्याम जी का स्वरूप है, क्या वो श्याम जी के ही स्वरूप है, क्या वो पूरी तरह से श्री कृष्ण भगवान के ही अवतरण है? तो ये प्रश्न जो है एक हमारे श्रोता का था। तो चलिए, ये आपसे हमने जाना खाटू श्याम जी के बारे में। रागली कथा से जी एक प्रश्न और आया है हमारे एक श्रोता का, और वो ये जानना चाहते हैं कि जैसे जो आजकल का युग है और हम लोग अपने दिनचर्या में इतने ज्यादा मस्त होते हैं, अपने इतने ज्यादा हम लोग व्यस्त होते हैं कि हम जो है प्रभु की वो नहीं कर पाते हैं, हम प्रभु का ध्यान नहीं कर पाते हैं। और जितने देवी देवता हम कहते हैं उनके बारे में, और मतलब एक कहीं ना कहीं एक मन में जो है प्रश्न आता है, डाउट आता है कि हम किसी को भी इष्ट देव माने तो ईश्वर तो एक ही है, ठीक है। तो अगर आप श्री कृष्ण की उपासना करते हैं या उनको ही सब कुछ मानते हैं, तो क्या भक्तों के मन में ये प्रश्न है कि हम किसी भी प्रभु के स्वरूप को जाने तो उपासना तो उस प्रभु की ही हुई, परमात्मा की ही हुई, जरूरी नहीं कि वो श्री कृष्ण की ही हो? बहुत अच्छा प्रश्न है। तो इसलिए ऐसा है कि जैसे एक प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, बाकी उनके मिनिस्टर्स हैं जी। तो अब मिनिस्टर्स को कोई अप्रोच करता है, उसको प्रेसिडेंट से मिलना है, प्राइम मिनिस्टर से मिलना है, तो कोई मिनिस्टर के थ्रू अप्रोच लगा के वहाँ जा सकता है। लेकिन मिनिस्टर्स को अलग अलग पोस्ट दिए गए हैं, इलेक्ट्रिसिटी मिनिस्टर, वाटर मिनिस्टर और जो भी, और डिफेंस और क्या क्या जो भी डिपार्टमेंट से दे दिए गए। तो ऐसे ही जो भगवान है वो स्वयं भगवान श्री कृष्ण है, श्री कृष्ण तो भगवान स्वयं, और जो देवी देवता है उनके सब मिनिस्टर्स हैं। तो उनको अलग अलग पोर्टफोलियो दिया गया है कि वरुण देवता को जल का दिया गया, और सूर्य को प्रकाश का और उसका ऊर्जा का, और चंद्रमा देवता को रात के लिए दिया गया, फिर और अन्य इंद्र देवता को वर्षा करने का दिया गया। फिर ऐसे करके अलग अलग देवताओं को अलग अलग विभाग कर दिए गए। तो अगर हम उनकी पूजा करते हैं तो क्या प्रेसिडेंट की पूजा हो जाएगी? नहीं। तो इसलिए अगर हम देवी देवताओं की करते हैं तो वो ऐसे ही है जैसे वो केवल मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए हो रहा है। संसारिक कोई हमारी कामनाएं हैं, हम उनसे पूर्ण हो रही हैं, हम उनकी मान्यता कर रहे हैं। किंतु भगवान उपासना केवल विष्णु तत्व की होती है, वो है कृष्ण, राम और नरसिंहदेव या विष्णु, कृष्ण, राम और विष्णु। तो इनकी केवल उपासना हो सकती है, बाकी सबकी केवल हम मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए करते हैं। तो वो एक्चुअल में उपासना नहीं है, फिर बनियागिरी है कि आप मेरा ये काम कर दो, मैं आपको ये भोग लगाऊंगा, मन्नत मानना जैसे। तो वो उपासना नहीं है। वो उपासना मीन्स हम उनको प्रसन्न करने के लिए कार्य करें, उनका मंत्र जप कर रहे हैं, उनका नाम कर रहे हैं, उनका नाम रूप गुण लीला की चर्चा कर रहे हैं, उनका श्रवण कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, उनको भोग अर्पण कर रहे हैं। तो ये है उपासना, उनको प्रसन्न करने की। रागले कथा से जी एक बात और जो कभी किसी मैंने सुनी थी किसी से कि जो कलयुग है, किसी ने मुझे ऐसे ही एक दिन कोई मिला और उसने मुझसे पूछा कि ये माना जाता है कि जो कलयुग के भगवान हैं वो बजरंग बली जी हैं, कि उनको ये वरदान था कि वो कलयुग में संकट मोचन के उससे आएंगे और भक्तों का जो कष्ट है उनका हरण कर लेंगे। तो ये इस बात में कहाँ तक सच्चाई है हमारे ग्रंथों के हिसाब से, हमारे पुस्तकों के हिसाब से? देखिए, जो संकट मोचन हनुमान जी हैं, कलयुग के जो भगवान है वो है चैतन्य महाप्रभु, ऐसा शास्त्र में लिखा है।
ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद हृदय अनादिर आदिर गोविंद सब कारण कारण। तो जो कृष्ण ही चैतन्य महाप्रभु के रूप में कलिकाल में आए, उन्होंने बोला नाम संकीर्तन करो, इसके द्वारा तुम्हारा सब संसार का विनाश हो जाएगा और भगवत प्राप्ति होगी, कृष्ण की प्राप्ति होगी। तो जो हनुमान जी हैं वो तो राम जी के भक्त हैं, वो तो दासरथ में श्री राम जी की उपासना कर रहे हैं। तो लोग अगर हनुमान जी को, जैसे अगर मंगलवार को वो हनुमान जी को भोग लगा रहे हैं और उसके मालिक को कुछ नहीं देखता, तो ये कहाँ का इंसाफ है। तो वो इसलिए हनुमान जी कभी उसको ग्रहण नहीं करते। लोग उनके मुंह में ठूसते लड्डू बूंदी, लेकिन वो कभी ग्रहण नहीं करते। वो केवल जब राम जी को लगाकर हम हनुमान जी को देंगे तो अत्यंत सहर्ष पूर्ण अपने इष्ट देव का भोग प्रसाद ले लेते हैं। तो इसलिए अगर हम उनकी उपासना कर रहे हैं, उपासना नहीं कर रहे हैं, उनको खाली पूजा कर रहे हैं इसलिए कि हमारी कुछ मनोकामना पूर्ण हो जाए, इसलिए कि वो संकट मोचन है, सारे संकटों को हरण कर रहे हैं, इसीलिए हम कर रहे हैं। हम बड़े मतलब स्वार्थी हैं और इसीलिए हम उनकी वो करें। बट ये ऐसे ही है जैसे आप पेड़ के जड़ में जल ना देकर और आप पत्ता और पुष्प और उसके फल को जल देते हैं, तो क्या पेड़ तो होगा? ऐसे आप मुख में अगर आप खाना ना देकर आप आँख में, कान में और उसमें डाल रहे हैं, आँख में, कान में, नाक में, तो क्या शरीर हष्ट पुष्ट होगा और रोग हो जाएगा और आप मर जाएंगे। तो ऐसे ही अगर हम पेड़ में अगर कृष्ण को संतुष्ट करेंगे तो कृष्ण तुष्ट जगत तुष्ट, सारा संसार संतुष्ट हो जाएगा, सारे देवी देवता संतुष्ट हो जाएंगे और वो हमारी हर मनोकामना पूर्ण कर सकते हैं। क्या वो समर्थवान नहीं है? वो कर सकते हैं सब कुछ, लेकिन भक्त को वो देते नहीं है इतनी आसानी से। क्योंकि जैसे एक माँ है, वो बच्चा अगर उसको टॉन्सिलाइटिस हुआ है, वो आइसक्रीम मांगता है, तो माँ उसको मना कर देती है कि नहीं, तुम्हारा ये लेने से और अहित होगा। तो ऐसे ही वो भोग वस्तु भक्त को नहीं देते हैं, क्योंकि वो उसको देने से उसका और विनाश होगा। तो वो उसको और अपनी भक्ति देने के लिए, अपने लोक में बुलाने के लिए उसको थोड़े बहुत कष्ट भी दे देते हैं। जी, तो बताऊँ आपके जो प्रश्नों का उत्तर है वो रागले खदासी जी ने दे दिया है। तो आज के लिए प्रोग्राम आत्मदर्शन में बस इतना ही। अगले एपिसोड में और भी बहुत कुछ जानेंगे। तो आज के लिए रागले खदासी जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे स्टूडियो में आने के लिए। तो श्रोताओं, अभी के लिए हमें दीजिए इजाजत और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 पर आने वाले अन्य कार्यक्रमों को भी। फील गुड, फील लाइव।